गरल सराही मीच है तुलसी गरल सराही गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, भले भलाई ही लहे। अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा उसके अच्छे कार्यों के लिए होती है और बुरे व्यक्ति की प्रशंसा उसके बुरे कार्यों के लिए। जैसे अमृत की प्रशंसा तब है जब उससे सच में किसी को जीवन मिल जाए, प्राणदान मिल जाए। और जहर की विशेषता तब है जैसे चूहे की दवा लोग खूब खरीद के ले आते हैं और अगर उसे चूहा जीवित बच गया तो बोलते हैं बहुत बेकार था ये, आपकी दवा बहुत बेकार थी क्योंकि वो बच गया। मतलब जहर तब अच्छा होता जब चूहा मर जाता। ये दोनों की भूमिका, दोनों का कार्य अलग अलग है। आगे गोस्वामी जी ने फिर से संत असंत के चरित्र पे प्रकाश डाला। संत असंतन श्रेयस करनी जिमि कुठार चंदन आचरनी। स्वामी जी दोनों का अंतर बताते हैं कि संत असंतन कै असकरनी जिम कुठार चंदन आचरणी। कुल्हाड़ी और चंदन के वृक्ष की तरह संत और असंत होते हैं। कुल्हाड़ी से चंदन के वृक्ष को जब हम काटते हैं तो कुल्हाड़ी ने क्या किया, चंदन पे प्रहार किया, उसको घायल किया, यहाँ तक कि उसको मृत्यु के घाट पहुंचाने का प्रयत्न किया। और बदले में चंदन ने क्या किया, चंदन ने उस कुल्हाड़ी को भी महका दिया जो उसको मारने आई है। तो संत के चरित्र की यही कसौटी है, यही पहचान है कि अगर कोई उसके साथ बुरा भी कर रहा है तो भी संत उसके साथ प्रत्युत्तर में बुरा नहीं कर सकता, अधिकार ही नहीं। नवधा भक्ति में भगवान ने माता सबरी से कहा कि नवम सरल सबसन छलहीना मम भरोस ही हरस न दीना। आप सबके साथ कपट रहित बर्ताव करो,
अगर आपके साथ कोई कपट कर रहा है तो भरोसा मेरा रखो, मैं तुम्हारा बाल भी बांका होने नहीं दूंगा। तो भैया भरत ने कहा कि अगर भैया राम को पता चल गया कि हमने मां मंथरा के साथ दुर्व्यवहार किया है तो वो हमारा परित्याग कर देंगे। माता कैकेयी की सहमति थी, महाराज दशरथ की सहमति थी, गुरु वशिष्ठ की सहमति थी, राज्यसभा के समस्त मंत्रियों की सहमति थी, प्रभु श्री राम अर्थात पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान की स्वयं सहमति थी। एक भी व्यक्ति पूरी अयोध्या में ऐसा नहीं था जो असहमत हो कि भरत जी का राज तिलक न हो। परंतु भरत जी ने, अच्छा देखिए, राम की कीर्ति का गुणगान हम करते हैं कि उन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, और भरत जी की कीर्ति का गुणगान होता है कि उन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। मातु पिता गुरु आज्ञा पाले, चलत कुमग पग परत न खाले। मेघनाथ की तरह अगर परमात्मा से भी कोई पिता की आज्ञा मानकर युद्ध करे उसका भी उद्धार हो जाता है। परंतु एक कंडीशन है, जिनके प्रिय न राम वैदेही, तिन्हि त्याग कोट बैरी सम, यद्यप परम स्नेही। लॉर्ड मैकाले की एक योजना है, लॉ ऑफ फिल्ट्रेशन, निस्यंदन का सिद्धांत। मैकाले की योजना थी कि कभी न कभी तो भारत आजाद हो जाएगा, हम हमेशा के लिए भारत को गुलाम नहीं बना के रख सकते, परंतु अगर शिक्षा व्यवस्था बदल दी जाए, इनकी संस्कृति इनकी सभ्यता को छीन लिया जाए। हम दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं? ताकि हम अपनी जगत जननी का, अपनी जननी का, जगत जननी तो प्रतीकात्मक है, हम अपनी माँ का आदर करना सीखें, इसलिए जगत जननी की आराधना की जाती है। हम परमात्मा को पिता कहते हैं ताकि पिता के प्रति आदर का भाव जगे। तो जब हम अपनी संस्कृति से कट जाएंगे, अपनी सभ्यता से कट जाएंगे, देवी देवताओं से कट जाएंगे, अच्छी कथाओं से कट जाएंगे, जब प्रभु श्री राम भैया भरत जैसे चरित्र से कट जाएंगे, तब भाई भाई के रक्त का प्यासा हो जाएगा। हम एक दूसरे से घृणा करेंगे, नफरत करेंगे। मारग सोई जाकह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्या रंभ दंभ कर जोई, ताकह संत कहे सब कोई। संपूर्ण रामायण में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि अपने शत्रु के साथ भी आप दुर्व्यवहार कर सकते हो, कहीं नहीं लिखा। तो जब ऐसे शास्त्रों का हम निरंतर अध्ययन चिंतन मनन करते हैं तो उन महान आत्माओं का गुण हमारे व्यक्तित्व में प्रवेश करता है। हम 10 बार पढ़ लिए कि प्रभु अपने माता पिता की आज्ञा से वन को चले गए, तो अगर माता जी ने हमसे कुछ कहा तो तुरंत मन में आ जाएगा कि हम भगवान तो नहीं बन सकते लेकिन इतना तो कर ही दें। भाई भाई के बीच में जब मतभेद होता है और वह भरत जी का चरित्र सुनता है तो उसके मन में ये भाव कहीं न कहीं जरूर आता है कि यहाँ 2 भाई एक दूसरे के देने के लिए युद्ध कर रहे हैं, हम छीनने का युद्ध कर रहे हैं। हमारा मार्ग गलत है, हमारे पूर्वजों का मार्ग देने का मार्ग था, लेने का मार्ग। तो लॉर्ड मैकाले की योजना यही थी कि हमको सांस्कृतिक रूप से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने देवी देवताओं से अलग कर दिया जाए। और उसकी योजना में सबसे अधिक सहयोगी कौन हुए? हमारे समाज के मार्गदर्शक, जिन लोगों को भारतीय समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। बेचे ही वेद धर्म दुहिले ही, उन्होंने धर्म का व्यापार प्रारंभ कर दिया। चंद पैसों के लिए तन बिकता है,
मन बिकता है, मानव जीवन भी बिकता है। तन बिकता है, मन बिकता है, मानव जीवन भी बिकता है। जब पैसे की पूजा होती है, प्यार वतन सब कुछ बिकता है, प्यार वतन सब कुछ बिकता है। तो जिन पर, जिनके कंधों पर भार था समाज को आगे ले जाने का, उन्होंने ही खंड खंड कर दिया हमारे समाज को। हमने अपने ही भाइयों से इतनी घृणा की, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, इस हद तक हम लेके गए कि महसूस होने लगा कि हमारी जगह यहाँ पे 5 लाख अनुयायियों के साथ अंबेडकर जी को बौद्ध धर्म स्वीकारना पड़ा। कोई सनातनी अपनी आत्मा में झांक कर कभी प्रश्न किया कि क्या हम उत्तरदायी हैं या नहीं? हमारे अपने ही भाई हमारा समाज छोड़कर दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, हम उत्तरदायी हैं या नहीं? ऐसे राघव चैतन्य उत्तरदायी हैं, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे पुरोहित, ऐसे कथावाचक, ऐसे धर्मशास्त्री जिम्मेदार हैं। वो सनातन धर्म की हत्या कर रहे हैं, वो भारत माता के सीने पे खंजर भोंक रहे हैं, क्योंकि वो व्यापार कर रहे हैं धर्म का। और धर्म के ऐसे व्यापारी उन विदेशी शत्रुओं से अधिक घातक हैं जो बाहर से आके हमारे देश पे आक्रमण करते हैं। हमें उत्तरदायित्व लेना होगा, हमें बीड़ा उठाना होगा। ये राष्ट्र हमारा है, ये धरती माँ हमारी है, और इनके उद्धार हरिहो सकल भूमि गरुआई। कभी प्रभु श्री राम ने बीड़ा उठाया था, निश्चरहीन करो मही। आज हम सबको ये प्रण करना है कि हम अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी जाति धर्म के लिए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि प्रजापति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से चतुर्वर्णों की उत्पत्ति हुई। एक मां के गर्भ से निकलने वाले 4 भाई पृथक कैसे हो सकते हैं? हमें इस दूरी को मिटाना होगा, हमें अपनों को गले लगाना होगा, हमें कुरीतियों से मुक्त होना होगा। यही कारण था कि भगवान ने माता शबरी, आज भी मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सबर नाम की जाति पाई जाती है, जनजाति। इनमें मांस भक्षण का प्रचलन है, यहाँ तक कि रक्त को ये लोग शरबत की तरह पीते हैं। और आपका तो नहीं बता सकते, मानव रक्त तक का पान किया जाता था। इन्हें चांडाल कहा जाता था। ये गांव में चलते थे, जब प्रवेश करते थे नगर में, तो ये ढोल बजाते हुए चलते थे कि लोग सामने से हट जाएं, क्योंकि इनको देखने के बाद जल से अपने नेत्र को धो के पवित्र करना पड़ता था। ये अपने पीछे झाड़ू बांधते थे ताकि इनके पदचिन्ह मिटते जाएं। ऐसी माता शबरी के झूठे बैर भगवान राम ने सिर्फ ये समझाने के लिए खाया कि अब तो छुआछूत से बाहर निकल जाओ, अब तो अपने भाइयों से घृणा करने से बाहर निकल जाओ। इस सृष्टि में, इस धरा पे सिर्फ 2 जाति है। एक जाति है सुख देने वालों की, और दूसरी जाति है दुख देने वालों की। आप कष्ट में हैं, आप लड़खड़ा रहे हैं, कोई आपकी बांह पकड़ता है, वो आपके पुत्र के समान है। अगर आपका पुत्र ही ये सोच रहा है कि पिताजी जल्दी से स्वर्ग सिधारते तो मैं मालिक बन जाता, वो आपका पुत्र नहीं, आपका शत्रु है। तो पूरी धरा पे हमेशा से सिर्फ 2 जाति रही है, एक अच्छों की, एक बुरों की, एक भक्त की, एक अभक्त की। बाकी तीसरी श्रेणी संसार में न कभी थी, न है और न होगी। देवता वो है जो अपने हिस्से का दूसरे को खिला दे, और राक्षस वो है जो दूसरे के हक का छीन ले। बाकी तीसरी चीज मेरी समझ में नहीं आती, किसी और की समझ में आती हो तो आए। सबके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया भरत जी ने।
और रो के कहा कि मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार रात दिन चल रहा है, दूसरा विचार ही नहीं आता। क्या विचार था? कि राम लखन सिया बिन पग बनहि करि मोनि बेस रहि बन बन। भैया भरत सारे लोगों को लेकर अयोध्या से निकल गए और आज भैया भरत नंगे पांव चल रहे हैं। उनको देखा तो सारे लोग रथ से उतर गए और जो सेवक थे वो भैया भरत के पास जाके निवेदन कर रहे हैं। सुसेवक बारहि बारा होई है नाथ अश्वयस बारा। जवाब दिया कि मेरे भैया राम पैदल पैदल गए थे और मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए। सिर भल जाऊं चित यस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। भगवान चलने लगे भरत जी तो उनके पैरों की दशा क्या हुई गोस्वामी जी ने झांकी दी। झलका झलकत पायन कैसे कंचन कोस कोस चले।
कहीं सुसेवक 12 होई है नाथ अश्व सवारा। सेवकों ने कहा कि भैया आप घोड़े पे बैठ जाइए। भरत जी ने कहा कि जिस मिट्टी पे मेरे भैया प्रभु श्री राम नंगे पांव चले हैं, मुझे तो उस पे सिर के बल चलना चाहिए। अयोध्या में एक फलाहारी बाबा रहते थे, लगभग 40 वर्षों से मौन थे वो। पहुंचे वहां पे तो अचानक मेरे कदम रुक गए। वो 2.5 घंटा बात किए, मौन तोड़ दिया। उन्होंने 40 वर्षों का मौन तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि मैंने अयोध्या में कभी भी अपने पैरों में चप्पल जूता नहीं पहना, क्योंकि इसी मिट्टी पे हमारे प्रभु श्री राम भैया भरत नंगे पांव चला करते थे। सिर भल जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। कभी रात को अगर आपकी नींद खुले तो एक चीज आजमाइएगा। कई लोग अगर घर में हैं, आप मन में रोइएगा, प्रत्यक्ष तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप जाग जाइए और आपका हृदय रो रहा हो तो माँ जाग जाती है, उठ के बैठती है, अगल बगल देखती है और फिर हिला के जगा के पूछती है कोई बात है क्या। हम ऐसे नहीं हो सकते। हम कई बार जन्म लेंगे तो एक आहट पे माँ जग जाती है। कब्र के आगोश में जब जाके सो जाती है माँ, तब जाकर के कहीं थोड़ा सुकून पाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी उसका अदा, मरते दम भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। और कब जरूरत हो मेरे बच्चे को ऐसा सोचकर, कब जरूरत हो मेरे बच्चे को ऐसा सोचकर, जागती रहती हैं आंखें और सो जाती है माँ। माँ कभी आंख बंद करके नहीं सोती। तो हमको रिटर्न करना है, अगर नहीं करेंगे तो ये कर्ज होगा और हम ऐसे जन्म मरण के चक्र में घूमते रहेंगे। माता के प्रति ऐसा बर्ताव करिए, पिता के प्रति ऐसा बर्ताव करिए, भाइयों के प्रति, समाज के प्रति ऐसा बर्ताव करिए कि उनके ऋण से आप उऋण हो सकें। और यही भरत जी कर रहे हैं। भरत तीसरे पहर कह कीन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। श्वेत और श्याम दो रंग को देखकर भैया भरत को इसमें माँ सीता और प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ स्नान करके गने लोग लिए साथ। बहुत गहराई से मानस का अध्ययन करिए। सीय चढ़ाई चढ़े रघुराई, यही मिर्जापुर में कथा थी आज से लगभग 8-10 साल पहले, महाराजगंज में। हमारी छोटी बहन भी थी हमारे साथ। बस को हम हाथ दिए और सोचे कि जल्दी से हम दौड़ के चढ़ जाएंगे तो सीट ले लेंगे, बहन भी बैठ जाएगी। बहन को लगा कि बस निकल जाएगी, वो भी दौड़ने लगी और गिर गई, चोट आ गई उसको। गए गुरुजी से बताया कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ। गुरुजी ने कहा बेटा यही मानस पढ़ते हो, अगर मानस पढ़ते तो ये दशा न आती। मैंने कहा गुरुजी मानस में ऐसा कहाँ क्या लिखा है? गुरुजी ने कहा सीय चढ़ाई चढ़े रघुराई। हमारे ऋषियों ने इन्होंने टॉर्च का काम किया है। जैसे अंधेरे में टॉर्च पहले से ही आपको दिखा देता है कि
कहाँ क्या समस्या है। ऐसे ये धर्म ग्रंथ हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किया। अगर इस लाइन को उस समय मैं याद रख के उसका अनुसरण करता तो मैं पहले बहन को चढ़ा के फिर चढ़ता, परंतु मैं पहले चढ़ गया और एक समस्या आई। गने लोग लिए साथ, ये भी मानस की पंक्ति है। अगर कहीं आप बारात में जाते हो, कहीं समूह में जाते हो, किसी प्रयोजन में जाते हो, तो घर से निकलने से पहले घर के बड़े बुजुर्ग गिनती कर लेते थे कि कितने लोग हैं, और जब सब इकट्ठा होते थे तो फिर से गिनती करते थे। और अगर संख्या कम रहती थी, जैसे बस वस रुकने पे लोग लवसंका वगैरह के लिए चले जाते थे बारात वगैरह में, तो लोग गिनते थे, और अगर संख्या कम होती थी तो बस को रोक के प्रतीक्षा करते थे। अब बताइए, इतनी गहराई से मानस की रचना की गई है कि हमारे जीवन की प्रत्येक घटना पे हमको कैसे आचरण करना। मानस आचरण शास्त्र है। और मानस की बात छोड़िए, आप लोगों के आशीर्वाद से धरती के लगभग सारे धर्मों का अध्ययन इस शरीर के द्वारा परमात्मा ने कराया है। कुरान की एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है। इस्लाम धर्म कुरान, मुसलमान लोग जिसका पालन करते हैं, उसकी हमको सबसे प्यारी लाइन लगती है कि जन्नत का दरवाजा माँ के कदमों से होके जाता है। अब बताइए कि अगर मैंने ये लाइन ले ली तो क्या मैंने गलत कर दिया? क्या मैं अधार्मिक हो गया? बाइबल में लिखा गया है, ईसा मसीह ने कहा कि भोजन करने से पहले एक बार पता कर लो तुम्हारे पड़ोसी ने भोजन किया है या नहीं। ईश्वर की उपासना करने से पहले ये देखो कि तुम्हारे आसपास कोई दुखी तो नहीं है। अगर बाइबल से ये लाइन मैंने उधार ले ली, क्या मैंने गलत कर दिया? अगर टॉलस्टॉय जी को महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक गुरु माना और भारत को अहिंसा के पथ पे ले गए, तो क्या उन्होंने गलत कर दिया? किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय से अच्छी चीज मिलती है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। हम सब अपने छोड़े बैठा है, दूसरे का लेने की तो बात ही छोड़िए। एक मकान भी बनता है तो विभिन्न दुकानों से सामान आता है। हम ये नहीं सोचते कि हम फला बिरादरी के हैं तो फला बिरादर के यहाँ से सामान आएगा तब मकान बनेगा। और जीवन के निर्माण में इतनी कंजूसी। अगर हमको सद्गुण प्राप्त करना है तो अपने हृदय को खोल के रखना होगा, और जब हम अपने हृदय को खोल देंगे तो हमको गुरु की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? अखंड मंडलाकारं व्याप्तम मेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चर और अचर सभी हमारे गुरु हो जाएंगे। हमको सजीव निर्जीव दोनों से ज्ञान प्राप्त होगा, हमको ज्ञानी और मूर्ख दोनों से ज्ञान प्राप्त होगा। एक घटना है, मेरी भतीजी का नाम खुशी है, 7-8 साल की थी। मैं अपने मशीन पे बहुत डिस्टर्ब था किसी बात को लेके। अचानक मन में आया कि लोग कहते हैं सब में भगवान है, आज मैं परीक्षा लूंगा। मैं उसको बुलाया, मैं बोला बेटा इधर आओ। मैंने कहा ये बताओ, अगर अकारण तुम्हें कोई परेशान करे तो क्या करना चाहिए? अगर अकारण कोई आपको गाली दे तो बोली कि उसके माता पिता से कहना चाहिए। 7-8 साल की बच्ची करे उसके माता पिता से कहना चाहिए। हम कहे मान लीजिए उस समय उसके माता पिता उपस्थित न हो तो कह रही है तब उनके गुरु से कहना चाहिए। मैं बोला अगर गुरु भी उपस्थित न हो तो ऐसे सर पे हाथ रख के कह रही है बिल्कुल बेवकूफ ही है क्या आप? गुरु तो हर जगह उपस्थित होते हैं। मोहि में खड़ग खम्भ में जह देखो तहरा महिरा। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताश्री आप में मुझे शत्रु नहीं दिख रहा है, मेरे भगवान दिख रहे हैं, और मुझ में यहाँ से भी वही बोल रहे हैं। और ये तलवार दिखा के हमको न डराइए, इस तलवार में भी मुझे मेरी प्रभु की करुणा लपलपाते हुए दिख रही है। और इस खंभे में जो आपने मुझे बांधा है ना, इस खंभे में भी मुझे मेरे प्रभु ही दिख रहे हैं। तो जब हमारे ज्ञान की भूख सच में जगेगी तो हमको गुरु का ही दर्शन होगा प्रत्येक व्यक्ति में, और हम प्रत्येक व्यक्ति का आदर करेंगे गुरु के समान। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी।
वसुधैव कुटुंबकम का हमारा आदर्श है सनातन धर्म का, जो पूरी धरती को परिवार समझता है, जो हर माँ को माँ, हर बहन को बहन, हर भाई को भाई समझता है, जो बिना किसी भेदभाव को, अमीर को गरीब को, छोटे को बड़े को, सबको हृदय से लगाने के लिए तत्पर रहता है, वही असली सनातनी है, वही असली हिंदू है, वही माँ भारती की असली संतान है। निषाद राज को पता चला कि भैया भरत आ रहे हैं और साथ में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चतुरंगड़ी सेना भी है। निषाद राज को लगा कि वनवास तो इन लोगों ने दे दिया निष्कंटक राज्य करने के लिए, अभी भी इनको लग रहा होगा कि राम शक्तिशाली हैं, शायद पलट कर आक्रमण कर दें, तो ये लोग राम को मारने का प्रयास करेंगे। निषाद राज ने अपने साथियों को जगाया और बोले, समर मरण पुनि सुर सर तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। अरे क्षण मात्र में यह शरीर छूट सकता है। माँ गंगा के तट पे गंगा जल डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम यहाँ युद्ध करेंगे, गंगा जी में गिर के घायल होके मरेंगे, अपने आप गंगा जल अंदर जाएगा। तो समर मरण पुनि सुर सर तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। साथियों को तैयार किए और अपने प्राणों को हथेली पे लेके आज भगवान के कार्य के लिए निषाद राज सामने आ गए। एक बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति ने उनको रोका। हमको बुजुर्गों की बात क्यों सुननी चाहिए? बुजुर्ग तीर्थ की तरह होते हैं। माता पिता बड़े जो होते हैं, जैसे हम लोग तीर्थ करने जाते हैं, ये घर में ही हमारा तीर्थ है। बड़ी विनम्रता से अपने प्रश्न को इनके सामने रखिए, उनके विचार जानिए। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बाबा ने कहा कि पहले उनके मन के भाव को जानो। मेरा विवेक कहता है कि युद्ध नहीं होगा। निषाद राज भेंट की सामग्री लेकर भरत जी के सामने जाते हैं और यह जानने के बाद कि हमारे भैया प्रभु श्री राम के मित्र हैं, भैया भरत रथ से उतर कर दौड़ते हैं, उन हाथ जोड़कर उनकी तरफ। निषाद राज अवाक हो जाते हैं। निषाद राज साथ हो लिए भरत जी के और अब आगे आगे मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्रभु की तरफ ले जा रहे हैं। प्रभु श्री राम ऋषियों मुनियों के साथ बैठकर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे थे, जैसे आप लोग कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। जब हम अच्छी चीजों को बार बार सुनते हैं तो वो हमारे अंदर भीतर प्रवेश हो जाता है उसका। जैसे लोग झगड़े उगड़े में कहते हैं ना, जैसे किसी सज्जन व्यक्ति से पूछे कि अरे आप तो बड़े शांत प्रकृति के थे, आप कैसे लड़ गए? तो कहते हैं का करी सुनत सुनत ना ही रहा गया। कितना बढ़िया सूत्र है, साइंटिफिक रीजन है कि जब आप बार बार सुनते हैं तो आप रह नहीं पाओगे। राम जैसा चरित्र स्वतः हो जाएगा, माँ जानकी जैसा चरित्र स्वतः हो जाएगा। बार बार श्रवण करिए। लक्ष्मण जी को कोल की रातों से पता चला कि चतुरंगड़ी सेना के साथ भरत जी आ रहे हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी ही सुंदर झांकी दी। लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं, कुटिल कुबंधु कुअवसरता की,
लक्ष्मण जी ने अपने मन में विचार किया, कुटिल कुबंध कुअवसर ताकि। अनुप्रास अलंकार, आप लोगों ने अलंकार पढ़ा होगा। क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कुटिल कुबंध कुअवसर जानि राम वनवास। राम को वन में अकेला जानकर भरत जी इनका वध करने आ रहे हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर झांकी दी।